सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप किस चीज को मानते हैं बिहार का बेसिक? जातिवाद, बेशक आप किसको जातिवाद। मानते हैं? जातिवाद। और इसको शायद अब आने वाली सरकार को प्रयास करना चाहिए कि ये आगे बढ़े। ये जाति का मुद्दा क्यों ले रहे हैं? बिहार में इतना ज्यादा जातिवाद क्यों चल रहा है? बिहार में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप किस चीज को मानते हैं बिहार का बेसिक? जातिवाद, बेशक आप जातिवाद। किसको मानते हैं? जातिवाद। जातिवाद। सबका एक ही दुख, एक ही तकलीफ, क्यों जातिवाद? क्या जातिवाद इसलिए है कि यहाँ एजुकेशन को प्रायोरिटी दिया ही नहीं गया है। अगर एजुकेशन की प्रायोरिटी दिया गया रहता तो ये कब के ख़त्म हो गया रहता। तो हम लोग को एजुकेशन कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा बाधा बन गया है और इसको शायद अब आने वाली सरकार को प्रयास करना चाहिए कि ये आगे बढ़े। ये जाति का मुद्दा क्यों ले रहे हैं? बिहार में इतना ज्यादा जातिवाद क्यों चल रहा है? अगर जाति, बस- हाँ ये देखिए, अगर जाति, ये वाला जाति का मुद्दा नहीं चलता तो ये बिल पास होता जातिगत, विशेष बिल पास हुआ है और आप देख रही हैं जातिगत जनगणना भी हुई। ये होना चाहिए क्या? तो क्यों जाति को इतना काउंट करके इतना हाईलाइट क्यों किया जाता है? जनता की नज़र में, मतलब सरकार की नज़र में हम लोग सब बटे हुए हैं क्या? सरकार की नज़र में नहीं बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार बांटना चाह रही है और जहां तक उम्मीद है कि वो सफल हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि हेटरेट क्रिएट होगा इस जाति में बांटने से कि हम जाति वाले ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं? अब ये देखिए, पहले तो आप स्वर्ण बोलती थी, ये सब बोलती थी, अब तो कोड बोलेंगी ना। 21 मेरा है, 27 ऐसा है। आपका जाति भी विलुप्त हो जाएगा कुछ दिन बाद। बिहार में जातिवाद की राजनीति होती जा रही है दिन प्रतिदिन। स्थिति जातिगत जनगणना, जातिगत आरक्षण, ये तो खैर संविधान ने दे रखा है, लेकिन अब इन सब चीज़ों के बदलाव की जरूरत है। आप क्या कहेगा इस जातिवाद जनगणना पे? ये जातिवाद, बिहार की जातिगत जो राजनीति चलती है उस पर क्या कहेंगे आप? जातिवाद को लेकर के ज़्यादातर ये नहीं होना चाहिए, जो हर कास्ट को लेकर के, मतलब दलित हो या ब्राह्मण हो, जो हो, सबको इसमें किस जाति का फायदा हो रहा है? इस राजनीति में बिहार के किस जाति को फायदा? तो वैसे यादव लोग यादव लोग का फायदा हो रहा है। लोग गर्व से कहने लगे हैं यदुवंशी, ये सब वाली बात है। ऐसा होना नहीं चाहिए बेसिक, ये बहुत क्यों आ गया इतना अभी? मतलब खासकर 2023 में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो 2023 में ऐसा क्या हुआ? ऐसा कौन सा कदम उठाने के लिए उन्होंने ये सब किया? बस वो नहीं, आरजेडी मेरे अगर सोच से चले तो मतलब जहाँ तक हमको पता दिखाना चाहते हैं कि मतलब आरजेडी लोग ज़्यादातर उनको सपोर्ट करते ही हैं। यादव लोग तो दिखाना चाहते हैं कि मेरा बिहार में इतना ये। आप क्या कहिएगा इस पे? क्यों जातिवाद राजनीति, क्यों जातिगत को क्यों चुन रहे हैं ये लोग? जाति पे उसी पे वोट ही मिलता है, वोट के लिए कर रहे हैं एकदम बिल्कुल वोट के लिए। तो कौन सी जाति फायदे में है अभी? सभी जाति अपने अपने तो है ही है। जातिगत राजनीति हो रही है तो कोई एक जाति तो फायदे में जरूर होगी। है ही है, आरजेडी तो है ही है। आरजेडी जाति नहीं है। जाति विशेष, आरजेडी जाति विशेष है और ये आप हम नहीं, ये पूरा बिहार देख रहे हैं लोग। आप क्या कहिएगा ये जातिगत राजनीति जो बिहार में चल रही है उस पे? जातिगत राजनीति, सभी जाति का अपना अपना नेता है। क्या बिहार में कोई आपको ऑप्शन है आरजेडी और जेडीयू छोड़ के? है तो जातिगत आरक्षण गलत है, आर्थिक आरक्षण किया जाए। और हमारा तो यही रहता है कि पॉलिटिकल पार्टी जो आजकल यूथ जो है पॉलिटिकल पार्टी को वोट ना करे, एक नया विचारधारा है। वोट देने से पहले किन बातों को आप ध्यान रखते हैं, या फिर जो आपसे वोट मांगने आते हैं उनसे क्या डिमांड रखते हैं? क्या मैनिफेस्टो मांगते हैं आप? अभी क्योंकि तो 2024 में फिर से मांगने आ जाएंगे आप। आएंगे तो अभी तो हम लोग के दिमाग में बहुत सारा, हम लोग के दिमाग में बात है कि क्या डिमांड रखिएगा सर? दादा ये सबको वोट हम ना देंगे, हम लोग को बेरोजगारी है वो है। लेकिन जहाँ ईवीएम पे जाने के वक्त आता है ना राम मंदिर बन रहा है, मन आता है कि ना बाबरी मस्जिद ध्वस्त हो रहा है, तो चलो बीजेपी को दे देते हैं, चलो क्या कहता है कांग्रेस को दे देते हैं। तो वहाँ जाने के बाद नहीं है। तो अब नया यूथ जनरेशन जो है अगर ये चाहे तो वहाँ बदलाव हो सकता है। जैसे कि आप सबने कहा जातिगत राजनीति करती है आरजेडी और जेडीयू, तो फिर ये बताइए बीजेपी क्या धार्मिक राजनीति नहीं करती? करता है, हर एक पार्टी करता है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, भारत जब से आज़ाद हुआ है हर एक पार्टी जो है क्या कहता है कि धार्मिक राजनीति करता है। आपको नहीं लगता है कि क्या कहता है 3000 सिखों का जो कत्लेआम हुआ दिल्ली में इंदिरा गांधी के समय में, तो जातिगत जातिगत राजनीति नहीं था? और करना भी चाहिए, करना भी चाहिए। अगर अपने पार्टी कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है राजनीति अगर सपोर्ट नहीं करता है तो जाहिर सी बात है कि हर एक रिलीजन को लगता है कि ना हम लोग खतरे में है, सबको लगता है। और ऐसे मुस्लिम को लगता है कि हम खतरा में है। मुस्लिम को लगता है हम खतरे में। आप ये बताइए क्या जब जैसे
मैंने पहले ही सवाल किया कि वो जातिगत राजनीति करती है, तो क्या बीजेपी धार्मिक राजनीति नहीं करती? धार्मिक राजनीति बीजेपी, राम मंदिर का आपने हाँ, मैटर अभी सुन रहे हैं, डेली हाँ, न्यूज में आता है राम मंदिर राम मंदिर। राम मंदिर तो आज से नहीं, बहुत पहले से है, और ये बन गया तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकता है। कहा गया है कि जब तक तलक होगी जिंदगी में, फुर्सत न होगा काम से, कुछ समय ऐसा निकाले कि प्रेम हो जाए श्री राम से। श्री राम सबके आइडियल है, एक हिंदू का ही नहीं, सभी लोगों का आइडियल है। अगर भगवान राम सरयू पार नहीं जाते तो पहले राजकुमार थे, और बाद में गए तो भगवान राम बन कर हैं। तो ये मर्यादा सबके लिए जरूरी है। तो अब ये राम मंदिर की बात आई तो हाल फिलहाल के न्यूज़ में दिखाया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ और राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है। इस पे ये किसका किया हुआ साजिश या रचा हुआ कोई? ये साजिश नहीं, हो सकता है कि ये र्यूमर भी हो, और ये र्यूमर ऐसे फैलाए जाते हैं। बस ऐसे ही। हाँ, इस पर ज़्यादा ध्यान न दिया जाए, इस र्यूमर पर। ये सब फेक र्यूमर्स कहे जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं राम मंदिर पे ये जो धमकियां आ रही हो सकता है फेक हो सकता है कोई अलग विचार की हो, लेकिन हाँ, अगर कोई जातिगत राजनीति करती है तो कोई धार्मिक राजनीति भी करती है। तो किन्हीं का कहना है कि ये गलत क्या है, करती है ठीक है, सारे लोग करते हैं। तो व्हाट्स योर ओपिनियन, हमारे साथ जरूर शेयर करें। इसी के साथ अब मैं आपसे विदा लेती हूँ विद कैमरा पर्सन शिवानंद पांडे।